इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करना मत भूलिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पिछले वीडियो में आपने देखा था दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल तो हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बट डिफर क्या है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल, डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स था वो स्टीरियो। चलिए अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल के तरफ जाएंगे। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, नाम खुद बोल रहा है। सो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अलग है तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो भी वो कंपाउंड शो करते हैं उस आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन उन दोनों की ज्योमेट्री जो है वो अलग है। यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग, ज्योमेट्री अलग। यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स अरेंज करे हैं वो उसकी ज्योमेट्री कर हैं वो अलग है। सो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। सो उसके अंदर फिर से दो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहला है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये। सो दिस इज वन काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ए काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच, जिसमें सिस मींस क्या, सिस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स आते करके बोलते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सिस आइसोमर क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 4 लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आटम, 4 लिगेंड्स, 4 लिगेंड लें, ओके। सो ऑल द 4 लिगेंड्स, इफ दे all 4 ligands are same, then that does not shows cis trans isomerism या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताती। यह बात क्लियर होने जानी चाहिए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होना चाहिए, जैसे कि A2 B2 टाइप समझिए, मतलब A लिगेंड 2 टाइम्स है, B लिगेंड 2 टाइम्स है। उनमें इफ सिमिलर लिगेंड्स कम्स ऑन सेम साइड ऑफ, ओके, इफ सिमिलर लिगेंड्स कम्स ऑन सेम साइड, ओके, ऑन इमेजिनरी प्लेन बोल सकते हैं, एक ही साइड आ गए तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिस आइसोमर। Okay, if same ligands comes on similar side, so then that will be called as cis isomer. If same ligands comes on opposite side, either this or this, yeah, this or this, opposite side comes, so then that isomer will be called as trans isomer. So in दोनों को मिला के these two isomers having same molecular formula but differ in their geometry will show cis trans isomer. Okay. सिस ट्रांस आइसोमर में दो ही होते हैं, एक सिस होता है एक ट्रांस होता है। सिस आइसोमर कंटेन्स सिमिलर लिगेंड्स ऑन सेम साइड, ट्रांस आइसोमर कंटेन्स सिमिलर लिगेंड्स ऑन अपोजिट साइड, ओके, वो हो जाता है ट्रांस आइसोमर। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे अबाउट प्लैटिनम Cl2NH3 ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, टोटल चार्ज कुछ नहीं है, समझिए। सो चलिए प्लैटिनम सेंट्रल मेटल आटम, 4 लिगेंड्स आर देयर, 4 लिगेंड्स। एक और बात याद रखिए, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। टेट्राहाइड्रल, ओके, स्क्वायर प्लेनर शो कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर शो करते, टेट्राहाइड्रल नहीं करती है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हमने उतारा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। सो जिसके अंदर 4 लिगेंड्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Cl और यहाँ पे लिख रहे हैं Cl, यहाँ पे NH3 अमाइन लिगेंड और यहाँ पे NH3 अमाइन लिगेंड। सो समझिए कि ये एक इमेजिनरी लाइन है आपकी, ये एक लाइन है जिसके एक साइड सिमिलर लिगेंड है, एक और साइड भी सिमिलर लिगेंड है, तो ये हो गया आपका आइसोमर। कौन सा आइसोमर? सिस आइसोमर बन गया, इसी का सिस आइसोमर। ओके, अगर सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट साइड आए, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लिखने के बाद यहाँ पे नहीं लिख रहे और यहाँ पे भी नहीं लिख रहे, अपोजिट साइड लिख रहे, और NH3 यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख रहे हैं अपोजिट साइड NH3, ये देखिए अपोजिट साइड है, तो इस आइसोमर को बोलते हैं हमें ट्रांस आइसोमर।
ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। इन दोनों को मिला के सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सिमिलर लिगेंड्स ऑन सेम साइड एंड सिमिलर लिगेंड्स ऑन अपोजिट साइड विल बी ट्रांस। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते ClCl, ठीक है, यहाँ पे NH3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर लाइन डालेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ट्रांस के लिए तो अपोजिट डेफिनेटली यहाँ पे ClCl या यहाँ पे NH3 आना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइसोमर है, सिस और ट्रांस आइसोमर के। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, फार्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज अलग आते हैं। सो एग्जांपल कलर अलग होता है, इसका कलर इसका कलर, फार्मूला सेम है, कलर अलग है। क्यों कलर अलग है बोले तो स्टीरियो है, मतलब ज्योमेट्री डिफर है, इनमें ज्योमेट्री अलग है, पर्टिकुलरली सिस और ट्रांस है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, नॉट टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, सेम आइसोमरिज्म सिस ट्रांस, बट यहां पे देखिए लिगेंड्स जो है 6 लिगेंड्स लिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लिए, जिसमें क्लोराइडो 2 है और अमाइनो 4 है। अब इसका सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करना है। चलिए पहले हमें स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। सेंट्रल मेटल आटम कोबाल्ट है, सो कोबाल्ट के साथ स्क्वायर में 4 लिगेंड्स, स्क्वायर के अंदर 4 लिगेंड्स, अबोव द प्लेन 1 लिगेंड, बिलो द प्लेन 1 लिगेंड, स्क्वायर 4 लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, कोबाल्ट स्क्वायर प्लेनर के स्क्वायर के 4 लिगेंड्स, अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सो ये होगा। अभी अरेंज करना है हमें, ओके, सिस और ट्रांस आइसोमर्स को अरेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, जो एक्स्ट्रा है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है सिर्फ स्क्वायर के अंदर के लिगेंड का अरेंजमेंट। अबोव दी प्लेन बिलो दी प्लेन जो है अपोजिट, यहाँ पे नहीं, इन 4 में स्क्वायर में हमें अपोजिट, सेम साइड अपोजिट साइड देखना है। तो यहाँ पे जो है NH3 एक्स्ट्रा जो है, मतलब ये 2 है तो यहाँ से 2 अमाइन एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे डाल दिए, होगा। अभी चलिए क्लोराइड Cl2 NH3 2 है, सेम साइड अपोजिट साइड, सिस आना चाहिए तो सेम साइड मतलब यहाँ पे क्लोरो और क्लोरो, अपोजिट यहाँ पे NH3 सेम साइड, NH3 ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सिस आइसोमर। इस कॉम्प्लेक्स का सिस आइसोमर हुआ। यहाँ पे अपोजिट साइड आना है, Cl और Cl अपोजिट साइड डालिए, NH3 यहाँ पे अपोजिट साइड। चलिए होगा ट्रांस आइसोमर है, ये पूरे प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। सो इसके ऊपर चार्ज दिए इसलिए थोड़ा स्क्वायर डाल के ब्रैकेट डाल के प्लस चार्ज, क्योंकि ये प्लस चार्ज है बोल के लिख दिए तो ठीक है, होगा ये प्लस चार्ज। आप चाहे तो पूरा ब्रैकेट भी डाल सकते। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। देखिए दोनों का जो अरेंजमेंट है वो अलग है, ज्योमेट्री अलग है, जिसकी वजह से इन दोनों के प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं। सिस आइसोमर ऑफ दिस वन एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस वन। याद रखिए ये आपका इस तरह का एग्जाम्पल लिखना है। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे देते हैं, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर प्लेनर का, एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज facial and meridional isomerism. So facial isomerism is written as FAC, face, and meridional isomerism is commonly called as MER, isomers, and this process is called as face and MER isomerism. ठीक है, ये दो आइसोमर है और इसको आइसोमेरिज्म प्रोसेस कहते हैं। सो इनमें क्या होता है, सबसे पहली बात, ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल शो फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और किस टाइप ऑफ बोले तो MA3B3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। M मीन्स मेटल, A लिगेंड 3 टाइम्स, B लिगेंड 3 टाइम्स, A3B3, A2B4 भी नहीं, A4B2 भी नहीं, A3B3, ऐसा भी नहीं कि A2B2C2, ऐसे भी नहीं, A3B3 टाइप, मतलब 2 टाइप ऑफ लिगेंड, बोथ दोनों भी 3 लिगेंड होना चाहिए। सो वो ही फेशियल या फेसी एंड मर आइसोमेरिज्म
शो करते हैं, ठीक है। सो उनमें एफएसी फेशियल में क्या होता है, 3 लिगेंड्स, 3 सिमिलर लिगेंड्स, ओके, कम्स इन ए ट्राइएंगल विथ ए फेस। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो फेस है, फेस के अंदर 3 लिगेंड्स सिमिलर लिगेंड्स ट्राइएंगल बनाते हैं। किसमें, फेस में, ओके, ऑक्टाहेड्रल के फेस में। सो MER आइसोमर में क्या होता है, 3 लिगेंड्स स्क्वायर में आते हैं, ओके, 3 लिगेंड्स सिमिलर लिगेंड्स स्क्वायर बनाते हैं, ओके। सो स्क्वायर में ट्राइएंगल बनाते हैं, स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर में एक ट्राइएंगल बनाते हैं, ओके। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, सेंट्रल मेटल एटम है, 4 लिगेंड्स होते हैं, ओके, एक ही प्लेन में 4 लिगेंड्स है, 2 और 2 एक प्लेन है, ओके। यहाँ पे एक स्क्वायर है, अबो दी प्लेन एक लिगेंड है, बिलो दी प्लेन एक लिगेंड है। अबो दी प्लेन्स को दूसरे लिगेंड से अगर आप क्या है ज्वाइन करेंगे तो आपको फेस आता है, यहाँ पे एक फेस, 2 3 4 फेस। उसी तरह नीचे ये लिगेंड से नीचे के लिगेंड्स को कॉर्नर लिगेंड से नीचे के लिगेंड्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी 4 फेसेस आते। सो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। 8 फेस है, लिगेंड 6 है लेकिन 8 फेस है। तो अब यहाँ पे फेशियल आइसोमेरिज्म में ये जो फेसेस है, इनमें से कोई एक फेस में सिमिलर लिगेंड्स आए तो वो होगा फेशियल आइसोमेरिज्म, सिमिलर लिगेंड्स आए। जैसे कि सो अभी देखिए अबोधी प्लेन में ये स्क्वायर है, अबोधी प्लेन यहाँ पे एक लिगेंड है, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। तो इस फेस में यहाँ पे 2 सेम लिगेंड और यहाँ पे एक सिमिलर लिगेंड्स आ गए ये तीनों में, तो ये फेस में ट्राइएंगल बना दिए सिमिलर लिगेंड्स, तो वो फेशियल कहलाता है। जैसे कि अभी आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज कोबाल्ट Cl3NH3 थ्राइस का। कोबाल्ट Cl3NH3 थ्राइस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, ओके। सो अभी इसके साथ देखिए पहले स्क्वायर डालेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल डालने से पहले स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेनार, ओके। उसके बाद अबोधी प्लेन 1 लिगेंड, बिलो दी प्लेन 1 लिगेंड, 3 क्लोराइड और 3 अमाइन, ऐसे ही ये आइसोमेरिज्म फॉर्म करते। तो यहाँ पे क्या करना है, सो दिस आर दी स्क्वायर विथ अबोधी प्लेन एंड बिलो दी प्लेन। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अबोधी प्लेन एक Cl लिख दो, स्क्वायर में से 2 Cl सिमिलर लिगेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए आप इन दोनों को ज्वाइन करके और इसके साथ ज्वाइन करिए, एक फेस बनता और फेस में सिमिलर लिगेंड्स हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, रिमेनिंग लिगेंड्स NH3 अमाइंस लिगेंड है सेम, ओके। सो अब देखिए ये जो स्क्वायर में है, स्क्वायर में से 2 और बिलो दी प्लेन यहाँ पे सिमिलर लिगेंड है, ओके, सिमिलर लिगेंड्स आए हैं। तो सिमिलर लिगेंड आने की वजह से ये हो गया आपका फेशियल आइसोमर, ओके। एक फेस में सिमिलर लिगेंड्स ट्रायंगल बनाए, फेस होगा। सो अभी मैं जो आगे जो डाल रहा हूँ आपको समझने के लिए, आप वैसा ड्रॉ मत करिए। सो इसको क्या करते हैं, हमें यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन है और यहाँ से भी यहाँ पे ज्वाइन है, ये होगा एक फेस ट्रायंगल। देखिए सेम लिगेंड्स ट्रायंगल बनाए, वो ट्रायंगल फेस में है, यहाँ पे भी सेम लिगेंड्स क्या है ट्रायंगल बनाए, वो फेस में है, सेम लिगेंड्स ट्रायंगल बनाए फेस में है। आप ऐसा ड्रॉ मत करिए, आपको क्लियर समझाने के लिए ये ऐसे किए हैं, आप ये मत ड्रॉ करिए, आप जो कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करें काफ़ी है फेस आइसोमर के लिए, ओके। सो ट्रांस के लिए लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ 4 जो लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स आर इन ए स्क्वायर, ओके, 1 above the plane and 1 more below the plane, above the plane below the plane, या MER। तो सिमिलर लिगेंड्स क्या है यहाँ पे सिमिलर लिगेंड्स स्क्वायर में आते हैं, ये जो स्क्वायर प्लेनार में आते हैं सिमिलर लिगेंड, जैसे कि Cl आ गए, ओके। ये जो स्क्वायर था आपके, इसके स्क्वायर में ट्रायंगल बना दिए। अभी देखिए above the plane NH3, बिलो दी प्लेन NH3, कोई लिंक नहीं, कहीं पे भी ट्रायंगल नहीं। यहाँ पे एक और लिगेंड NH3, यहाँ पे भी कोई ट्रायंगल नहीं, फेस में ट्रायंगल नहीं हो रहा, स्क्वायर में ट्रायंगल हो रहा। सो इतना ही आपको ड्रॉ करना है।
थोड़ा मैं और क्लैरिटी आपको आने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे डाल देता हूँ, ये 3 लिगेंड्स ट्रायंगल बना है। ओके, 3 लिगेंड्स ट्रायंगल बना है। कहाँ पे बना है? स्क्वायर में, स्क्वायर प्लेनार में ट्रायंगल बना है, सिमिलर लिगेंड्स। यहाँ पे 3 लिगेंड्स क्या है? सिमिलर लिगेंड्स है, ट्रायंगल बना है, दैट इज इन फेस। अब 2 फेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब लेकिन यहाँ ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर में 2 ट्रायंगल्स हमें नहीं बना सकती। ये आइसोमर होगा, MER, आइसोमर। सो लाइक दिस, इस तरह हमें ये फेशियल और मेरिडियनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसे कहते हैं।